नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विराट कुमार ने रथ बढ़ाकर कृपाचार्य की प्रदक्षिणा की और फिर उनके सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दिया। तदनंतर अर्जुन ने अपना नाम बताकर परिचय दिया और देवदत्त नामक बड़े भारी शंख को बजाया। उससे इतनी ऊंची ध्वनि हुई मानो पर्वत फट रहा हो। वह शंखनाद आकाश में गूंज उठा और उससे जो प्रतिध्वनि हुई वो वज्रपात के समान जान पड़ी। युद्धार्थी महारथी कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर कुपित हो अपना शंख पूरी शक्ति से बजाया। उसका शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। फिर उन्होंने अपना महान धनुष हाथ में ले उसकी टंकार की और अर्जुन के ऊपर 10 सहस्त्र बाणों की वर्षा करके विकट गर्जना की। तब अर्जुन ने भल्ल नामक तीखा बाण मारकर कृपाचार्य का धनुष और हस्तत्राण काट दिया और कवच के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उनके शरीर को तनिक भी क्लेश नहीं पहुंचाया। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष उठाया पर अर्जुन ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार जब कृपाचार्य के कई धनुष काट डाले तो उन्होंने प्रज्वलित वज्र के समान दमकती हुई एक शक्ति अर्जुन के ऊपर फेंकी। आकाश से उल्का के समान अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को अर्जुन ने 10 बाण मारकर काट डाला। फिर एक बाण से कृपाचार्य के रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों अश्वों को मार दिया और छठे बाण से सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। धनुष, रथ, अश्व और सारथी के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य हाथ में गदा लेकर कूद पड़े और उसे अर्जुन के ऊपर फेंका। यद्यपि कृपाचार्य ने उस गदा को बहुत सटीक चलाया था, तब भी अर्जुन ने बाण मारकर उसे उल्टे लौटा दिया। तब कृपाचार्य की सहायता करने वाले योद्धा कुंती नंदन को चारों ओर से घेर कर बाण बरसाने लगे। ये देख विराट कुमार उत्तर ने अश्वों को वामावर्त घुमाया और यमक नामक मंडल बनाकर शत्रुओं की गति रोक दी। तब वे योद्धा रथहीन कृपाचार्य को साथ ले अर्जुन के निकट से भाग गए। जब कृपाचार्य रणभूमि से हटा लिए गए तो लाल अश्वों वाले रथ पर बैठे हुए आचार्य द्रोण धनुष बाण से सुसज्जित हो अर्जुन के ऊपर चढ़ आए। दोनों ही अस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता, धैर्यवान और महान बलवान थे। दोनों ही युद्ध में पराजित होने वाले नहीं थे। उन दोनों गुरु शिष्यों की आपस में मुठभेड़ होते देख भरतवंशियों की वह विशाल सेना बारंबार कांपने लगी। महारथी अर्जुन अपना रथ द्रोणाचार्य के पास ले गया और अत्यंत हर्ष में भरकर मुस्कुराते हुए उसने गुरु को प्रणाम करके कहा, युद्ध में सदा ही विजय पाने वाले गुरुदेव, हम लोग आज तक तो वन में भटकते रहे हैं, अब शत्रुओं से प्रतिकार लेना चाहते हैं। आपको हम लोगों पर क्रोध नहीं करना चाहिए और जब तक आप मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे मैं भी आप पर अस्त्र नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है, अतः पहले आप ही मुझ पर प्रहार करें। जन्मेजय, तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन को लक्ष्य करके 21 बाण मारे। वे बाण अभी पहुंचने भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने उन्हें बीच में ही काट डाले। उसके पश्चात द्रोणाचार्य ने अर्जुन के रथ पर सहस्रों बाणों की वर्षा करते हुए अपना अद्भुत हस्तलाघव दिखलाया तथा उसके श्वेत अश्वों को भी घायल कर दिया। इस प्रकार दोनों पर समान भाव से बाण वर्षा करने लगे। दोनों ही विख्यात पराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी थे। दोनों का वेग वायु के समान तीव्र था और दोनों ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग जानते थे। अतः बाणों की झड़ी लगाते हुए वे वहां खड़े हुए राजाओं को मोहित करने लगे। युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए वीर विस्मय के साथ कहने लगे, भला अर्जुन के सिवा दूसरा कौन है जो युद्ध में द्रोणाचार्य का सामना कर सके। क्षत्रिय का धर्म भी कितना कठोर है, जिसके कारण अर्जुन को गुरु के साथ लड़ना पड़ रहा है। जन्मेजय, द्रोणाचार्य, ऐन्द्र, वायव्य और आग्नेय आदि जो अस्त्र अर्जुन पर छोड़ते थे उन सब को अर्जुन दिव्यास्त्रों के द्वारा नष्ट कर देता था। तब वो युद्ध देखने के लिए आकाशचारी देवतागण
अपने अपने विमानों पर वहां आ गए और आचार्य द्रोण की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, सब दैत्यों और देवताओं पर विजय पाने वाले प्रबल प्रतापी अर्जुन के साथ जो द्रोणाचार्य ने युद्ध किया वह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। जन्मेजय, अर्जुन को युद्ध कला की अच्छी शिक्षा मिली थी। वह लक्ष्य साधने में कभी नहीं चूकता था। उसके हाथों में बड़ी फुर्ती थी और वह दूर तक अपने बाण फेंकता था। ये सब देखकर आचार्य द्रोण को भी बड़ा विस्मय होता। गांडीव धनुष को ऊपर उठाकर अमरस में भरा हुआ अर्जुन जब उसकी प्रत्यंचा दोनों हाथों से खींचता, उस समय टिड्डियों के समान बाणों की वर्षा से आकाश छा जाता और देखने वाले आश्चर्य में पड़कर धन्य धन्य कहकर उसकी सराहना करने लगते। जब आचार्य के रथ के पास लाखों बाणों की वर्षा होने लगी और वे रथ सहित ढक गए, तब उस सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा कट गई थी, कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उनका शरीर भी बाणों से क्षत विक्षत हो गया था। अतः वे प्रथम अवसर पाते ही अपने शीघ्रगामी अश्वों को हाँककर तुरंत रणभूमि से बाहर हो गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।